हालांकि एक सच ये भी है कि दिल्ली में कार ब्लास्ट को रोका जा सकता था। इस मामले में अहम सुरक्षा चूक भी सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियां भले दावा कर रही हैं कि उन्होंने विस्फोटक की बड़ी खेप पहले ही बरामद कर ली थी और आतंकी डॉक्टरों को पकड़ा गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर उमर कैसे बच गया और वो विस्फोटकों से भरी गाड़ी को लेकर लाल किले तक कैसे पहुंच सका। कहां हुई इतनी बड़ी चूक, देखिए। दिल्ली में कार ब्लास्ट, सुरक्षा में कहां चूक एट लास्ट। देश की राजधानी दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन लाल किला, और वहां तक विस्फोटक से भरी I-20 कार का पहुंचना और फिर हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होना सवालों के घेरे में है। हैरानी इसलिए भी क्योंकि ब्लास्ट से ठीक पहले ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया जाता है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया जाता है। उसके बावजूद कैसे डॉक्टर उमर कार लेकर लाल किला तक पहुंच गया, ये भारी लापरवाही आखिर कैसे हुई, आपको तफसील से बताएंगे। उससे पहले विस्फोट की साजिश के वो 5 नए सबूत देख लीजिए जो सामने आए। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि बम धमाके की साजिश को काफी पहले से ही अंजाम दिया जा रहा था। सूत्रों से पता चला है कि 29 अक्टूबर को खरीदी गई कार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही थी और फिर 10 नवंबर के सुबह डॉक्टर उमर कार को लेकर बदरपुर से दिल्ली में एंट्री करता है और लाल किले के पास पार्किंग तक पहुंच जाता है। इस मामले में कीपैड फोन भी पुलिस ने बरामद किए जो बताते हैं कि आपस में कैसे आतंकी डॉक्टर एक दूसरे से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉक्टरों से पूछताछ में पता चला है कि आतंकियों ने 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश रची थी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को निशाना बनाया जाना था। दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर टारगेट पर थे। देश के बड़े रेलवे स्टेशनों और बड़े मॉल्स में धमाके का प्लान था। इसी खूनी मकसद से 2900 किलो विस्फोटक को कई दिनों से जमा किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सफेद रंग की I-20 कार में विस्फोटक को छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने छापेमारी करके 2900 किलो विस्फोटक तो बरामद कर लिया, मगर सफेद रंग की I-20 कार को पकड़ने में पुलिस चूक गई, जबकि यह कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में 10 दिन तक खड़ी थी जहां डॉक्टर उमर असिस्टेंट प्रोफेसर था और उसका नाम उसी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी में सामने आ चुका है। डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो या फिर डॉक्टर शाहीन शाहिद हो, ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे और यह फरीदाबाद में स्थित है। इस वक्त हम मौजूद हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर। कल NIA की टीम हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो या फिर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीम हो, सभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आसपास के यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर की तमाम CCTV फुटेज को भी खंगाला गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ब्लास्ट के बाद चाहे NIA हो, चाहे फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सभी लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि आखिर किस तरह से 10 दिनों तक I-20 कार पार की गई थी इसी यूनिवर्सिटी में। पुलिस ने ऐसे ही CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं उन्हें भी अपने कब्जे में लिया हुआ है। आपको बता दें कि 8 तारीख को जब इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत रेड की गई थी यूनिवर्सिटी में और इसके बाहर, तब जाकर डॉक्टर उमर काफ़ी डर गया था और 29 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक यानी कि कुल 10 दिनों तक
कार i20 जो कि दिल्ली बम धमाके में इस्तेमाल हुई है, डॉक्टर उमर भी उसमें संदिग्ध तौर पर दिखाई पड़ा है। वह कार में मौजूद था मास्क लगाए हुए। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रही और यूनिवर्सिटी प्रशासन को भनक भी नहीं लगी। यूनिवर्सिटी अब सफाई देने में जुटी, कहा है कि उसका गिरफ्तार डॉक्टरों से कोई लेना देना नहीं है। मगर पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में धमाके की साजिश रची गई थी। तीसरी मंजिल पर डॉक्टर उमर के नाम पर कमरा अलॉट हुआ था। उसके बावजूद उमर मुजम्मिल के कमरे में रहता था। एटीएस ने मुजम्मिल और उमर के कमरे का दरवाजा तोड़कर तलाशी ली और सामान जब्त किया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया था तो फिर डॉक्टर उमर पुलिस के रडार से कैसे निकल गया, जबकि वो उसी के साथ कमरे में रहता था। पुलिस ने फौरन ही उसकी तलाश क्यों नहीं की? उसकी जानकारी एजेंसियों ने साझा क्यों नहीं की? इतना ही नहीं, डॉक्टर उमर दिल्ली में कार में विस्फोटक भरकर कैसे लाया? पुलिस ने कार की चेकिंग क्यों नहीं की? क्योंकि अगर उमर पकड़ा जाता तो लाल किले में कार ब्लास्ट को रोका जा सकता था। चेकिंग में जो लापरवाही हुई उसका नतीजा यह हुआ कि 10 नवंबर की सुबह 8:13 पर कार फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर होते हुए दिल्ली में घुस गई, फिर ओखला में पेट्रोल पंप पर रुकी और उसके बाद लाल किले तक 2-3 घंटे रुक रुक कर चली। लेकिन बिना किसी चेकिंग के कार हाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को पार करते हुए पार्किंग तक पहुंच गई और फिर शाम 6:52 पर लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट हो गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में भले ही तमाम एजेंसियां जो हैं धरपकड़ कर रही हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी से कहां चूक हुई, जो आखिरकार एक आतंकी संगठन जो है एक बड़ा हमला करने में कामयाब हो गए। दरअसल पुलिस की तरफ से बड़ी रिकवरी भी हुई, हुज क्वांटिटी में विस्फोटक भी बरामद किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम एजेंसियों के अलर्ट के बावजूद भी किस तरीके से एक शख्स जो है वो दिल्ली में आता है, कई घंटे वो एक पार्किंग में गाड़ी पार्क करके रहता है और उसके बाद एक गाड़ी में विस्फोटक के साथ वो ब्लास्ट कर देता है। तो ये वाकई में बेहद कड़े सवाल खड़े करती है, बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। पुलिस के जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी पर भी i20 गाड़ी के साथ नजर आया। जांच एजेंसियों को मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी के कुछ सीसीटीवी फुटेज में i20 गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद वो दिल्ली की तरफ आता दिखाई दिया। मतलब कि वो बेखौफ होकर घूमता रहा और पुलिस को भनक भी नहीं लगी। इसी कड़ी में एक और सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। पता चला है कि संदिग्धों के पास एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार भी थी, लेकिन दिल्ली में लाल किले के पास केवल i20 कार ही मौजूद थी। यह कार किसी सीसीटीवी में यहां नजर नहीं आई। सफेद रंग की i20 कार को 29 अक्टूबर को रॉयल कार जोन से खरीदा गया था, जिसके बाद अब जांच टीमों के रडार पर वो डीलर हैं जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते हैं। पिछले 2-3 महीनों या उसके बाद जो भी गाड़ियां खरीदी बेची गई उनकी जांच की जा रही। जम्मू कश्मीर के खरीदारों पर खास नजर है। जांच एजेंसियों को शक है कि पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त को मॉड्यूल ने इसी मकसद के लिए तैयार किया गया हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के पास भी पुलिस को पुरानी गाड़ी होने की जानकारी मिली है। 29 तारीख को हमने कार बेची है, जो कि डील हमारे मिस्टर सोनू जी ने करी है ऑफिस से। कॉलेज के द्वारा कस्टमर आते हैं यहाँ पे और वो कार i20 उनको पसंद आती है, वो परचेस करते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस के सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होने के बाद कस्टमर कार लेके चले जाते हैं। जब तक ये डॉक्यूमेंट उनको RTO की हम NOC देते हैं पुलवामा की, जम्मू की, 10 दिन हुए थे कि ये वारदात उन्होंने कर दी। हाँ, वो पोल्यूशन यहाँ से, और हमें इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने कोई ऐसी बातें, अभी कोई 2 लोग आए थे तो कोई ऐसी बात नहीं पता चली कि हम उनको कार ना दे पाएँ। ब्लास्ट के बाद भले ही जांच एजेंसियां तेजी दिखा रही, लेकिन शायद इतनी तेजी पहले दिखाई होती, डॉक्टर उमर और कार को पहले ही पकड़ लिया जाता तो धमाके से निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
फिलहाल एनआईए ने ब्लास्ट मामले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई, जिसका नेतृत्व एडीजी विजय सखारे कर रहे हैं। टीम में एक आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी एनआईए की जांच में मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ब्लास्ट में नए सबूत मिल रहे हैं उससे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलवामा से आसिफ सुहाग और फरीदाबाद से दीपक दुबे के साथ दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।